हेलो बच्चों, मैं फिर आ चुका हूँ एक नए टॉपिक के साथ। और उससे पहले आप सबका यहाँ वेलकम है लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल में। जैसा कि मेरा नाम है पंकज कुमार बुटलाकोटी और मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ संकरण। हमने संकरण का पहला सीरीज पहला जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर दिया है। वो इससे पहले वाले वीडियो में अपलोड किया गया है, उसे इससे पहले देखना ना भूलें। जल्दी से पहले उसको देख के आए अगर किसी ने नहीं देखी है तो। और जिसने देख ली है वो अब इस वीडियो को देखें। उससे पहले हमने संकरण के बारे में उसकी परिभाषा, उसकी डेफिनेशन, उसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था, पॉलिंग ने दिया था, ये सब हमने चर्चा कर दी है। उसके टाइप्स भी देख लिए थे, 3 टाइप्स जो मेन टाइप्स हैं उसके वो हमने एक्सप्लेन कर चुके थे, sp2 sp3। और आज हम उससे आगे करेंगे। तो इस वीडियो का जो नाम है वो क्या होगा, टेल मी। इस वीडियो का नाम है संकरण हाइब्रिडाइजेशन 2। ओके, और इस वाले में हम किस किस का संकरण डिस्कस करेंगे, sp3d, sp3d2, sp3d3। ओके, ये है। तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे किसको, sp3d को। तो sp3d को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। चलो सबसे पहले जल्दी से वीडियो को पॉज करो और इसको नोट कर लो, ठीक है। कौन सा टाइप है ये, 4th टाइप है। ओके, लेकिन 11th वाले अगर पेपर में आता है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है एंड राइट द देयर टाइप्स, तो आपको केवल 3 ही टाइप्स लिखने हैं। कौन कौन से, sp, sp2, sp3। इससे आगे 4, 5, 6 नहीं लिखने। ये 12th के लिए इंपॉर्टेंट है बट आपको भी पढ़ना है, ठीक है। यस, और जो भी कंपटीशन में है, LT लेक्चरर एंड यूपीएससी एंड CSIR नेट, उसमें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गेट एग्ज़ाम में, ओके, UPTGT, UPPGT, LT साइंस वाले बड़े ध्यान दें, ठीक है। यस अब हम शुरू करते हैं sp3d। sp3d संकरण किसे कहते हैं, सबसे पहले मुझे कौन बताएगा, जल्दी से बताओ। ये हुई ना बात, आता है यहाँ, वेरी गुड। तो sp3d की डेफिनेशन क्या होती है, अगर ऐसा संकरण जिसमें एक s की कक्षक होगी, s की ऑर्बिटल, 3 किसकी होंगी, p की कक्षक होंगी, और d की कितनी होंगी, 1 होगी। अरे सर इतना लड्डू सा क्वेश्चन पूछते हो हैं। अब देखो इतना सरल सा क्वेश्चन है ये तो, और ये क्वेश्चन आपको आता है, ठीक है। अब हम इसका एग्जांपल लिखा है मैंने बगल में, देखो एग्जांपल। एग्जांपल क्या है, PF5 फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड। ओके, so you know very well the atomic number of the phosphorus is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, 3d0. Okay, and this cell is known as a valence cell and we have to work on this cell. क्लियर। एंड हिंदी मीडियम वाले इसको क्या बोलते हैं, संयोजकता कोष। क्या बोलते हैं, जल्दी से रिपीट विद मी। वैलेंस सेल को हिंदी में क्या बोलते हैं, संयोजकता कोष। और केमिस्ट्री में ज्यादातर काम किस पे होता है, वैलेंस सेल पे सर। तो ग्राउंड स्टेट लिखते हैं इसकी, देखो ग्राउंड स्टेट लिखी, देखो s की कितनी ऑर्बिटल होती है, 1 सर। p की कितनी ऑर्बिटल होती है, 3 सर। d की कितनी होती है, 5 सर। 1 2 3 4 5 हमने नोट डाउन कर ली। अब देखो मैंने बताया था ना, क्लास में भी मैंने बार बार बताया, देखो इसके पास कितनी ऑर्बिटल खाली है और यहाँ एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं, 2। तो वो कहेंगे नो, हम एक रूम में 2 नहीं रहेंगे क्योंकि वो थोड़ा एडजस्टेबल नहीं हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है। और इसको हम केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला गया, एक्साइटेड स्टेट आ गई। एक्साइटेड स्टेट के बाद अब उसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 5। तो फास्फोरस कितने बॉन्ड बना सकता है, अब 5 बॉन्ड बना सकता है सर। तो अब देखो, लेकिन बॉन्ड बनाने से पहले वो क्या करता है, अरे सर वो तो संकरण करता है। तो जल्दी से संकरण करा देते हैं। देखो ये संकरण अवस्था है, हिंदी मीडियम वाले इसको संकरण अवस्था लिख लेंगे, लेकिन अगर तुम्हें इंग्लिश में लिखना है तो उसे हाइब्रिड स्टेट लिखेंगे। समझ में आया, वेरी गुड। तो हाइब्रिड स्टेट देखो कैसे हो गई, ये सारी ऑर्बिटल से मिल गई, एक s की मिली, p की 3 मिली और d की 1 मिल गई सर।
तो यहां पर संकरण क्या हो गया, जल्दी से बताओ, sp3। क्या हो गया, रिपीट विद मी, sp3। ठीक है, अब देखो फ्लोरीन के पास कितने अनपेयर्ड होते हैं, एक अनपेयर्ड होता है सर। कैसे पता है सर, हमने सर एटॉमिक नंबर लिखा 9, 1s2 सर, 2s2, 2p5। ओके, हमने इसके ऑर्बिटल बनाए सर, ये बना दिया। बताओ कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सर। तो फ्लोरीन कितने बॉन्ड बनाएगा सर, यहां पर एक बॉन्ड बनाएगा। तो इसने फ्लोरीन ने एक इसके साथ, दूसरा फ्लोरीन ये, तीसरा फ्लोरीन ये, चौथा ये और पांचवा फ्लोरीन ये। तो 5 फ्लोरीन है ना हमारे पास, तो 5 के 5 फ्लोरीन ने इसके साथ बॉन्डिंग कर दी। कौन सी बॉन्डिंग, सहसंयोजक बॉन्ड, यानी कोवलेंट बॉन्ड। दिस वन इज ए कोवलेंट बॉन्ड। ओके, तो ये हमारा संकरण था। जल्दी से इसे पॉज करो। लो, ये मैंने हाथ हटा दिया, इसको नोट डाउन करो अपनी नोटबुक में। और बुक भी है ना बगल में, 11th क्लास सबके पास बुक होनी चाहिए। जो जो इस वीडियो को देख रहे हैं उसको बुक में हाईलाइट करो और नोटबुक भी बगल में रखो साथ में, और इसे नोट करो जल्दी से। ये हुई। अब हम किस पे बात करेंगे, sp3d2 पे। ओके, तो हमारा sp3d2 का संकरण ये हाजिर है सर। अब देखो इसको, तो इसमें क्या है, हमने एग्जाम्पल, अगर इसकी परिभाषा आती है कि sp3d2 संकरण किसे कहते हैं सर, चलो बताओ बताओ बताओ। जब s ऑर्बिटल की 1 और p की 3, d की 2 ऑर्बिटल मिक्स होती हैं, क्या होती हैं, इंटर मिक्स होती हैं, तो उस प्रकार के संकरण को हम क्या कहते हैं सर, कौन बताएगा। अरे वाह, वेरी गुड, यू नो वेरी वेल। उसे कहते हैं sp3d2 संकरण। एग्जाम्पल क्या लिखा है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ओके, ये यू नो वेरी वेल द एटॉमिक नंबर ऑफ द सल्फर इज 16, एटॉमिक नंबर 16। ओके, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4 एंड 3d0। ओके, देखो हमने लिख दिया। और इसको क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल, यानी जो आउटर मोस्ट लास्ट वाली सेल होती है ना, लास्ट वाली, उसे बोलते हैं हमेशा हम वैलेंस सेल। हिंदी मीडियम वाले भी देखेंगे उसको, उसको बोलते हैं संयोजकता कक्ष या कोष। क्या बोलते हैं, संयोजकता कोष। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले नोट इट डाउन फास्ट, बिना नोटबुक के नहीं बैठना है। ठीक है, ग्राउंड स्टेट देखो, देखो एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। पी के कितने ऑर्बिटल होती हैं, 1 2 3। कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, 1 2 3 4। ठीक है, डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 5 ऑर्बिटल्स हैं। अब देखो हमने क्या किया, हमें कितने बॉन्ड बनाने हैं, सल्फर के फ्लोरीन के साथ 6। अभी कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2, सिर्फ 2 ही बॉन्ड बनेंगे। कितने बॉन्ड बनेंगे, मैंने बताया है ना, सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड कर सकता है। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देखो इसको अनपेयर्ड कहते हैं। ये क्या हुआ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये अगर एक ऑर्बिटल में दोनों हो जाएंगे तो उनको क्या बोलेंगे, अरे सर इतना सरल सवाल पूछते हो सर, ये तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब देखो हमने पहला जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन था उसे क्या कर दिया, अनपेयर्ड कर दिया, एक्साइट कर दिया। फिर दूसरे वाले को, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, तो दोनों में। अब बताओ कितने अनपेयर्ड हो गए, 1 2 3 4 5 6, और 6। उसके बाद कौन सी स्टेट आती है सर, हाइब्रिड स्टेट। और फ्लोरीन ने इनके साथ क्या कर दिया, बॉन्ड कर दिया। और ये यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कितना आया, sp3d2 सर। सबको समझ में आया, वेरी गुड। जल्दी से वीडियो पॉज करो, जल्दी से करो, और इसे नोट इट डाउन करो, जल्दी से नोट डाउन, जल्दी से नोट डाउन, वेरी गुड। अब हम पहुंचते हैं नंबर 6 में। नंबर 6 है sp3d3 संकरण। परिभाषा क्या होगी, इतना सरल सवाल पूछते हो सर। परिभाषा होगी, जब s की एक कक्षक, p की 3 कक्षक और d की 3 कक्षक आपस में इंटरमिक्स होती हैं तो उसे क्या कहते हैं, sp3d3 संकरण सर। एग्जाम्पल क्या है, आयोडीन हेप्ट फ्लोराइड। ओके, IF7।
iodine, as you know that atomic number is 53. Electronic configuration 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f0 5s2 5p5 and 5d0 5f0 5g0 also. ओके, लास्ट वैलेंस सेल कौन सी है सर? लास्ट वाली सर ये है सर. तो हमें वर्क किस पे करना है सर? इस पे ही करना है सर. तो देखो एस की कितनी ऑर्बिटल? एक. पी की कितनी है? 3 ऑर्बिटल. पी की कितने कोस होते हैं? जल्दी बताओ. 3 होते हैं. डी की कितने होते हैं? 5 होते हैं. 1 2 3 4 5. एफ के 7 और जी के कितने होंगे? 9. ठीक है, वो हमें चाहिए नहीं तो इसलिए मैंने लिखे नहीं है. ठीक है, यहाँ देखो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इसके इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया हमने? एक्साइट कर दिया सर. सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में इसको भी एक्साइट कर दिया सर. अब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4 5 6. कितने हो गए? 6. तो यहां पर कितने बॉन्ड बनेंगे? 6. नो, इसमें यहां पर एक और इलेक्ट्रॉन लगेगा, है ना? यस, यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन लगेगा. यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लगेगा. अब इसमें एक ऑर्बिटल और एक्साइट होगी और यहाँ पर बन जाएगा एक फ्लोरीन और 1 2 3 4 5 6 7 फ्लोरीन. और यहाँ पर पता है एक और स्टेट आएगी. कौन सी? थर्ड है. ओके, थर्ड एक्साइटेड स्टेट. ओके, थर्ड एक्साइटेड स्टेट. उस स्टेट में क्या होगा कि सारे के सारे ये इसे बना लेना, ये और यहाँ पर कितने हो जाएंगे? जल्दी से बताओ. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन एंड 3. टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7. तो 7 बॉन्ड बनेंगे. किससे? फ्लोरीन से. और लेकिन तुम्हें पता है ना कि बॉन्डिंग बनाने से पहले ऑर्बिटल क्या हो जाती हैं? आपस में मिल जाती हैं, जिसको संकरण कहते हैं. और यहाँ पर क्या संकरण है? यहाँ पर का संकरण सर sp3d3 है. और हमने ये लिख दिया और इसके साथ इसने फ्लोरीन ने बॉन्डिंग कर दिया. तो ये बना हमारा sp3d. तो आज के लिए इतना ही. ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई और आपको मेरी हैंड राइटिंग पसंद आई तो आप वीडियो में कमेंट करना. ओके, और शेयर भी करना, लाइक भी करना और बेल आइकन तो ज़रूर प्रेस करना. ठीक है. और वन मोर थिंग, और जल्दी ही दूसरी वीडियो अपलोड होगी. और आपको जो भी केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं आता, आई मीन कोई टॉपिक, जैसे कि कोई भी टॉपिक हो सकता है जिसमें तुम्हें प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा. ठीक है, मैं उस पर एक नई वीडियो लेके आऊँगा और फिर हम साथ साथ पढ़ेंगे. तो you all are my motivation, so please comment, share and like, subscribe my channel if you like. Okay, and आपको अगर कोई एडवाइस देनी है कि ऐसा सर इसमें ये प्रॉब्लम हो रही है या ये, तो आप एडवाइस भी दे सकते हैं कमेंट में. ठीक है, आपका एडवाइस, आपकी फीडबैक्स वेलकम है सबका. ठीक है. और वन मोर थिंग, अगली जो हमारी वीडियो आएगी वो आएगी संकरण और उनकी जो ज्योमेट्री होती है उनके रिलेशनशिप पे. कि संकरण पता हो तो उनकी जो ज्यामिति होती है, जो उनका शेप होता है, जो उनका आकार होता है, वो कैसे पता करते हैं, जिसको विस्पर थ्योरी भी बोलते हैं. विस्पर थ्योरी, तो विस्पर थ्योरी फेमस थ्योरी है. और IIT हो गया, नीट हो गया, और हमारे LT लेक्चरर, UPPGT, TGT, CSIR नेट, गेट, UPSC एंड जहाँ भी केमिस्ट्री पूछी जा सकती है, जियो साइंटिस्ट. ओके, और हमारे ग्रुप सी के जो भी कंपटीशन है जहाँ केमिस्ट्री का यूज होता है, वहाँ ये विस्पर थ्योरी का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है. ठीक है, तो विस्पर थ्योरी अगले ही वीडियो में आपके पास आएगी. और तब तक के लिए बाय, हैप्पी लर्निंग. और हमारे बेल आइकन को जरा बजाना बिल्कुल ना मत भूलना. ठीक है, और जल्दी मिलते हैं आपसे. ठीक है, जल्दी शायद आज ही वीडियो अपलोड होगी और फिर जल्दी से आपके सामने होगी. बट आपका कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब हमारा मोटिवेशन है. प्लीज़ मोटिवेट अस. ओके.
जितने ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे उतना मैं अच्छा अच्छा वीडियो डालता रहूँगा, उतना काम करता रहूँगा, तेज़ी से काम होगा। ओके, तो प्लीज़ मोटिवेट मी एंड शेयर जरूर करना, ठीक है, खूब शेयर करना अपने सारे फ्रेंड्स में, अपनी क्लास के सारे फ्रेंड्स में। ओके, और तब तक के लिए बाय।